ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम मये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो कर्क राशि में होने जा रहा है, चलेगा 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। किस प्रकार का योग आपके लिए बनाएगा। देखिए, सूर्य आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव के मालिक है और सूर्य पराक्रम के स्वामी माने जाते हैं। सूर्य क्रूर देवता माने जाते हैं और स्वभाव उनका बड़ा क्रूर रहता है और वो तेजस्वी ग्रह हैं सबसे ज़्यादा। ये संपूर्ण संसार में जो शक्ति है ग्रहों की, वो सूर्य के अनुसार ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के राजा कहे जाते हैं और उनका परिवर्तन जो है वो इस वक्त ऋपु भाव में हो रहा है। बुद्धि से निकलकर ऋपु भाव में सूर्य महाराज जो हैं वो जाते दिखाई दे रहे हैं और वो कर्क राशि चलेगी इस समय। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार का ग्रहों का योगा योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो विशेष तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ सावधानी रखनी चाहिए। ये ग्रह योग एक तरह से तो आपके शत्रुओं पर आपकी विजय दिलाने के योग तो अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों के दोनों वहाँ विद्यमान हैं आरंभ काल में। तो अगस्त के मध्य में आरंभ में आके तो शुक्र आगे निकल जाएंगे, लेकिन आरंभ में यदि देखें तो करीब करीब विशेष तौर पर जो समझ में आती है जो बात, करीब अगस्त के आरंभ काल तक तो शुक्र वहीं रहने वाले हैं और ये आपके विजय के योग बहुत सुंदर बनाते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पक्ष आपकी लाख हानि पहुंचाने का प्रयास करे, प्रबल होगा, ये नहीं कह सकते। सामने वाला जो उसके साथ काम करने के योग बना रहे हैं वो प्रबल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन विजय के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए क्षणिक नहीं, बिल्कुल तेज स्थिति में आपको कार्य करने की जरूरत है। इस वक्त विजय के योग पूरी तरह से आपके लिए आरंभ काल में बने हुए हैं और ये समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त दिखाई देता है कि जो चीज़ों को आप कार्य कर कर बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आवश्यकता होगी इस समय में आपको मंगल को शक्ति देने की। मंगल महाराज इस वक्त चतुर्थ में विद्यमान है बृहस्पति के साथ, जो वहाँ पर थोड़ा सा आपके स्वभाव के अंदर बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं कि आपको थोड़ा छोटा बनने में दिक्कत कर रहे हैं। लोगों का सहयोग आपको मिलने को तैयार बैठा है, लेकिन आपकी एरोगेंसी थोड़ी ऐसी बढ़ती दिखाई दे रही है कि आप थोड़े अहंकार में मैं आपके अंदर कुछ ज़्यादा बढ़ता दिखाई देगा। ऐसे में देखिए, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल अप्रोच ले लें, शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य कर लें तो इस समय में आपके लिए समय बड़ा उपयुक्त दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कमजोरी, अननेसेसरी की शक्ति का थोड़ी सी कमी आपके अंदर दिखाई देगी। थोड़े से पैर ऐसे हो सकते हैं कि अरे लगेगा शक्ति थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप कोशिशें करें, अपने भाई बहनों की सेवा करने का प्रयास करें। थोड़ा सा अगर यदि उपाय और कर लें, और ऐसे में देव योग से बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सावन का महीना बिल्कुल सुंदर तरीके से चलता रहेगा और सावन के महीने में कहा जाता है कि देव शयन हो जाता है उससे पहले ही, और देव शयन होकर भगवान विष्णु इत्यादि जो समस्त देवता इत्यादि हैं वो सब शेष शैया पर विश्राम करने के लिए, समस्त देवता विश्राम करने के लिए ले जाते हैं और समस्त संसार का दायित्व, हर विभाग का दायित्व जो है शिव के पास रहता है। और शिव तो भोलेनाथ है, प्रसन्न करना बहुत आसान है। और आपकी राशि के अनुसार से हमको दिखाई देता है कि यदि आप नित्यपति भगवान शंकर का अभिषेक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, ओम नमः शिवाय कहा जाता है, त्रितुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। विजया से भगवान का अभिषेक करें, यानी भंग के रस से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें। इनमें से कुछ भी चीज़ जो भी आपको सुलभ हो, सर्वसुलभ हो, उन सब के द्वारा भगवान का नित्यपति अभिषेक करेंगे तो ये समय आपके लिए, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, जो भी आप क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत सुंदर समय दिखाई देता है। शनि से बचते हुए चलिएगा। शनि महाराज इस वक्त लग्न में वक्र स्थिति में बैठे हुए हैं, जो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा डेटोरेट भी करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में थोड़े से रिजल्ट लाने में आपको लगेगा अरे आ ही नहीं रहा है, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों को विशेष तौर पर ये भाव मनो मस्तिष्क में पंग करता दिखाई देगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसके लिए बुद्ध का उपाय विशेष तौर पर आप करने का प्रयास करें। जैसा हमने कहा भगवान शिव का जो हमने चीज़ें बताई है ना, वो बुद्ध से रिलेटेड ही आपको बताने का प्रयास किया है।
थोड़ा सा बुद्ध से संबंधित वस्तुएं जो हैं, जैसे दही बुद्ध से संबंधित वस्तु है और बिल्वपत्र हरे रंग के हैं तो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो बहनों की सेवा करने का प्रयास करें, जितना हो सकता है बहनों का सम्मान करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, ये भी सुंदर उपाय है। गरीब कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें, ये भी बुद्ध को शक्ति देने का उपाय कर सकते हैं। सूर्य का उतना प्रबल होता चला जाएगा। मंगल भी जो इस प्रकार का हमने आपको योग बनाया, ऐसे में यदि आप विशेष तौर पर गुड़ चना लेकर थोड़ा सा मंदिरों को डलवा दीजिए। ये सारे उपाय आप यदि करेंगे तो आपके ग्रहजन विशेष तौर पर प्रभाव से आपके लिए रास्ता अच्छा बनता दिखाई देगा। देखिएगा ये सुंदर कार्य आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये भ्रमण का भी समय दिखाई देता है। हो सकता है कुछ यात्राओं के योग आपकी राशि के अनुसार से कुछ ज़्यादा बनते दिखाई दें, लेकिन उस समय को आप अपने कार्यों को सफलता की तरफ अवश्य ले जाने का प्रयास कीजिएगा। ग्रहगण दृष्टिकोण से आपके लिए समय उपयुक्त है। नए संपर्क, ये सूर्य का परिवर्तन जो आपके लिए रहेगा बाकी ग्रहों को देखते हुए ऐसा दिखाई देता है कि नए संपर्क आपके व्यक्तित्व के कारण से कुछ बहुत सारे अच्छे लोग संपर्क आपके जीवन में बनने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा आलस्य मार रहा है आपको। थोड़ा आलस्य, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोगेंसी आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रही है। तो हनुमान जी का स्तवन नित्यपति, शिव का स्तवन नित्यपति, सावन के अंदर आप अवश्य इन समस्त कर्मों को कर कर अपने भाग्य को जगाने के लिए कुंभ राशि वालों सुंदर कार्य कर सकते हो। तो इन समस्त उपायों को जो हम आपको बता रहे हैं और अभी आपको पूरी तरह से डिटेल में बताने भी वाले हैं, उसको अवश्य सही रूप से करने का प्रयास करें। ग्रहगण दृष्टिकोण से ये सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए दिखाई देता है। 30 दिन का समय आपके लिए ओवरऑल जिन जिन क्षेत्रों में अच्छा है, जहां जहां थोड़ी सी ग्रह योग थोड़े भारी हैं, उनको आप सही रूप से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कार्य बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से। वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है।
जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशैया पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्यपति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यपति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्यपति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।